अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। तो चूंकि आप सबको पता ही है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने किया था पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत फिक्रात। तो आज हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात। मनफी फिक्रात में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हमारे पास होता है डज नॉट एंड डू नॉट। डज नॉट हमेशा जिस तरह हम लोगों ने एस और ई एस लगाया था ही शी इट और सिंगल सब्जेक्ट के साथ, उसी तरह डज नॉट भी हमारा ही शी इट और सिंगल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और जो डू नॉट होगा वो हमारा आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इसको यूज करने के फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला है ही शी इट सिंगल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें ये होगा कि जैसे हम लोग पहले करते थे, कोई भी फिक्र होता तो हम लोग ही शी इट या सिंगल सब्जेक्ट आ जाता था तो हम लोग आगे एस या ई एस लगाते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा तो वो ई एस या एस यहाँ पे ही कवर हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट उसके वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। चले एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहली एग्जाम्पल है वो एक खत नहीं लिखता है। वो यानी ही लिखता है, मतलब हमें फर्स्ट ही पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। क्योंकि वो सिंगल है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब हम लोगों ने यहाँ पे एस नहीं लगाया जो हम लोग पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाते थे, यानी कैसे होगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये देखिए बारिश नहीं होती है, इट पहले हम लगाते थे इट रेन्स यानी बारिश होती है। अब बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा। जिशान स्कूल नहीं जाता है, जिशान सिंगल, डज नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब गो टू स्कूल। पहले हम लोग क्या लगाते थे गोज टू स्कूल, तो अब हमारे पास क्या आएगा गो टू स्कूल, यानी जिशान डज नॉट गो टू स्कूल। वो ये तो सेंटेंसेस थे जिसमें हम लोग डज नॉट लगाते थे। अब हम लोगों ने आ जाना है कि जिसमें डू नॉट लगता है। डू नॉट हमेशा किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे या फिर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक खत नहीं लिखता हूँ, मैं आई नहीं लिखता, डू नॉट राइट अ लेटर। वो खतूत नहीं लिखते हैं, वो ज्यादा आगे हैं, दे डू नॉट राइट लेटर्स। हम नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे यानी सवालिया फिक्रात पे। अब सवालिया फिक्रात की भी आगे दो इकसाम है। सबसे पहले जो किस्म है वो ये है ऐसा सवालिया जुमला जिसके जवाब में हम यस या नो कह दें तो सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है। मसलन क्या वो एक खत लिखता है, अब इसमें हम ये तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आंसर तो नहीं देंगे, हम लोग इसमें यही कह सकते हैं हाँ वो खत लिखता है या फिर नहीं वो खत लिखता है। तो इसका मतलब हमारे सवाल का जवाब मुकम्मल हो रहा है। इससे तो जो इस तरह का होगा ना वो फर्स्ट काइंड में आएगा। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे जिसका आंसर हाँ या ना में आ जाता है। पहले उसका फॉर्मूला क्या होगा, डज मेनली डज बाहर आ गया, प्लस ही शी इट ये सिंगल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ही शी इट के साथ हम लोग डज लगाते थे तो वो डज बाहर आ जाएगा। क्या बादल जोर से गरजता है, अब इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में ही आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डज द क्लाउड थंडर लाउडली, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी, डज द क्लाउड थंडर लाउडली। अब ये तो हमारे पास था इंट्रोगेटिव। अगर हम इसी में नेगेटिव भी डाल दें यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो वो कैसे होगा, क्या बादल जोर से नहीं गरजता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस फार्मूले में ये आ जाएगा कि वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, यानी डज द क्लाउड नॉट थंडर लाउडली।
ठीक हो गया। एक और है, क्या आयशा खत लिखती है? इसका आंसर भी सिर्फ हम लोग यस या नो में ही दे सकते हैं। डज आयशा राइट लेटर? क्या बच्चा रोता है? डज द चाइल्ड वीप? अब ये था हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनका फार्मूला कि डू बाहर आ जाएगा, बाकी सेम फार्मूला आएगा। क्या मैं एक खत लिखती हूँ? डू आई राइट अ लेटर? क्या वो खतूत लिखते हैं? डू दे राइट लेटर्स? खतूत आएगा तो यहाँ पे हमारे पास ए नहीं आएगा, एक मिनट, ये हमारे पास आएगा लेटर्स। क्या वो खतूत लिखते हैं? डू दे राइट लेटर्स? क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? अब अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट फूड? यहाँ पे हमारे पास नॉट आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नॉट। डू यू नॉट ईट फूड? ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो मैंने बताई थी। जो सेकंड फॉर्म है उसको अब हम देखते हैं। सेकंड फॉर्म ये है कि जिसके जवाब में एक पूरा जुमला कहना पड़े, यानी कि एक सवालिया लफ्ज, मसलन कहाँ, कैसे, क्यों, इन पर दर्ज झैल फार्मूला लगा। अब इन पे क्या फार्मूला लगेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने सवालिया लफ्ज बाहर लिखना है, उसके बाद जो भी होगा, डज होगा, डू होगा, वो बाद में आएगा। सवालिया लफ्ज प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अब हमारे पास सेकंड जो फॉर्म है उसका फार्मूला आ गया। अब सबसे पहला सेंटेंस, बच्चा क्यों रोता है? पहले हम लोगों ने ये नहीं था, पहले हम लोगों ने कहा था क्या बच्चा रोता है। अब बच्चा क्यों रोता है, तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा? वाई डज बाहिर द चाइल्ड वीप, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया लफ्ज वाई बाहिर डज द चाइल्ड वीप। तुम काम कैसे करते हो? हाउ डू यू वर्क? तुम है तो उसके साथ डू लगेगा। हाउ कैसे, हाउ डू यू वर्क, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। जब फिक्रे में लफ्ज हु बतौर फाइल इस्तेमाल हो, उसके बाद डू या डज नहीं लगाते, बल्कि उसके फेल की पहली फॉर्म में एस या यस का इजाफा करते हैं। ताहम मनफी जुमले में हु के बाद डज नॉट लगता है। अब इसकी मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ सेंटेंस के बाद, सेंटेंस को बता के। अब देखें इसका मतलब क्या था, घंटी कौन बजाता है। अब इसमें हमारे पास उन्होंने सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब फिक्रे में हु बतौर फाइल यानी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे कि हम लोग जो हु होगा वो पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास ये वर्ब दिया हुआ है उसके साथ एस या ई एस का हम लोग इजाफा कर देंगे। जैसे हु रिंग्स द बेल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो था नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एस का इजाफा कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास दरवाजा कौन खटखटाता है। दरवाजा तो है, कौन, यानी अब सब्जेक्ट तो दिया नहीं हुआ, हम लोग करेंगे हु नॉक्स एट द डोर, यानी एस का इजाफा इधर हो जाएगा। घंटी कौन नहीं बजाता है। अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह हम लोग एस या ई एस का इजाफा यहाँ पे करते थे ना, तो अब हम लोगों ने वो क्या करना, हम लोगों ने उसकी जगह डज नॉट लगा देना है, यानी हु के बाद डज नॉट रिंग अकेला एस का या ई एस का इजाफा नहीं होगा, देन द बेल, यानी घंटी कौन नहीं बजाता है, हु डज नॉट रिंग द बेल। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी और नेगेटिव भी सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।